Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 9 from chapter number 6. Today we have last lecture from this chapter. आज इसका लास्ट टॉपिक करेंगे और इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। हमारा जो टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया की एक टाइप है नॉस्टॉक, इसको हमने स्टडी करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज इस चैप्टर की करेंगे। सबसे पहले नॉस्टॉक के बारे में, इसके हैबिटेट और ऑकरेंस के बारे में। नॉस्टॉक जो है एवरीडे लाइफ में कहाँ पाया जाता है? नॉस्टॉक इज़ कॉमन टेरेस्ट्रियल एंड सब एरियल साइनोबैक्टीरियम। टेरेस्ट्रियल का मतलब है खुश्की पर पाए जाने वाला, सब एरियल मतलब हवा में, ज़मीन के साथ साथ जो हवा मौजूद होती है उसके अंदर ये साइनोबैक्टीरियम मौजूद होता है। इट इज़ वाइड स्प्रेड इन अल्कलाइन सॉइल्स। इसके अलावा ये अल्कलाइन सॉइल्स, बेसिक फीचर रखने वाली सॉइल्स के अंदर मौजूद होता है। ऑन मॉइस्ट रॉक्स एंड क्लिप्स, गीली चट्टानें और पत्थरों के ऊपर ये मौजूद होता है। नॉस्टॉक फॉर्म्स अ जेली लाइक मैस इन विच न्यूमरस फिलामेंट्स आर एम्बेडेड। नॉस्टॉक एक जेली की तरह का मैस बनाता है जिसमें बहुत सारे नॉस्टॉक के फिलामेंट्स जो है वो अंदर धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें हैबिटेट और ऑकरेंस के बाद, तो ट्राइकोम्स आर अनब्रांच्ड। ये चूँकि फिलामेंट्स या ट्राइकोम्स की शक्ल में होता है, एक लेसदार तय होती है जिसमें बहुत सारे फिलामेंट्स एक साथ मौजूद होते हैं। लेकिन जितने भी ट्राइकोम्स इसमें मौजूद हैं, दे आर अनब्रांच्ड एंड अपेयर बीडेड। बीडेड मतलब जैसे तस्बीह के दाने होते हैं उस तरह से बीड्स की तरह ये नज़र आते हैं। इंडिविजुअल सेल्स आर मोस्टली स्फेरिकल। तो इस फिलामेंट के या ट्राइकोम के जो अलग अलग सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको जो है वो एक फिगर दिखाई थी, उसमें जो है वो एनाबीना दिखाया गया था। वो नॉस्टॉक और एनाबीना दिखने में एक जैसे फिलामेंट्स या ट्राइकोम्स होते हैं, लेकिन नॉस्टॉक में और एनाबीना में ये फ़र्क है कि नॉस्टॉक में बहुत सारे फिलामेंट्स एक कॉलोनी की शक्ल में, एक म्यूसिलेज के अंदर, एक जेली लाइक मैस के अंदर एम्बेडेड होते हैं। बट सम टाइम्स बैरल शेप्ड और सिलेंड्रिकल। तो इनके जो सेल्स हैं इंडिविजुअल, वो स्फेरिकल शेप के भी होते हैं, बैरल शेप्ड के भी, या सिलेंडर नुमा भी हो सकते हैं। ऑल सेल्स इन ट्राइकोम आर मोस्टली सिमिलर। तमाम सेल्स एक ट्राइकोम में जो मौजूद होते हैं एक फिलामेंट में, वो ज़्यादातर सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, बट एट इंटरवल्स। लेकिन कुछ फिलामेंट में या ट्राइकोम में वक्फों पे आर फाउंड स्लाइटली लार्ज राउंड लाइट येलोइश थिक वॉल्ड सेल्स कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। जो कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़े साइज़ के राउंड ये लाइट येलो कलर के मोटी दीवारों वाले सेल्स होते हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ट्राइकोम्स मोस्टली ब्रेक नेयर हेट्रोसिस्ट। तो अमूमन जब एक ट्राइकोम ने टूट कर जो है वो हार्मोगोन्स बनाने होते हैं या फ्रेगमेंट्स बनाने होते हैं, तो वो हेट्रोसिस्ट के पॉइंट पे टूटता है। तो हेट्रोसिस्ट का बेसिकली काम तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, लेकिन अगर हेट्रोसिस्ट ब्रेक हो जाए तो फिलामेंट छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। हर टुकड़े को हम एक फ्रेगमेंट या हार्मोगोन का नाम देते हैं, एंड फॉर्म्स हार्मोगोनिया एंड दस हेल्प्स इन फ्रेगमेंटेशन। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये फिलामेंट होता है जो लास्ट टाइम मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी। रिप्रोडक्शन की बात करें, देयर इज़ नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉस्टॉक में साइनोबैक्टीरिया जितने भी, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बट इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। तो ये हार्मोगोनिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिलामेंट छोटे छोटे अगर टुकड़ों में टूट जाए, हर टुकड़े में 3 से 4 सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो इन टुकड़ों को हार्मोगोनिया कहा जाता है। हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड व्हेन फिलामेंट्स ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जब फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में ब्रेक होता है तो हार्मोगोन्स बनते हैं। दिस इज़ ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ एन ऑर्डिनरी सेल। तो ये हार्मोगोन बनने की वजह, एक फिलामेंट का कोई एक सेल टूट जाए या 2 सेल्स की डेथ हो जाए या हेट्रोसिस्ट के पॉइंट पर ही वो ब्रेक हो जाए। ब्रेकिंग पॉइंट एक वेजिटेटिव सेल भी हो सकता है और एक हेट्रोसिस्ट भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी ड्यू टू एकाइनीट फॉर्मेशन। इनके अंदर एक और तरीका फ्रेगमेंट हार्मोगोनिया के अलावा एकाइनीट फॉर्मेशन। एकाइनीट मैंने आपको बताया था कि एक वेजिटेटिव सेल अनफेवरेबल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में आ जाता है और अपने अंदर बहुत सारी फूड स्टोर करता है। एकाइनीट्स थिक वॉल्ड होते हैं, एनलार्ज्ड वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। ये होते वेजिटेटिव आर्म सेल ही हैं फिलामेंट के, विच एक्यूमुलेट फूड, जो अपने अंदर खुराक जमा करते हैं, एंड बिकम रेस्टिंग सेल्स, और मेटाबॉलिज्म अपनी बहुत स्लो कर देते हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म होती है, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, मौजूं कंडीशंस आने पर, मौजूं कंडीशन से मुराद है टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए या पीएच नॉर्मल हो जाए, या जिस भी इन्वायरमेंट में वो मौजूद हैं वो हालात जो हैं वो वहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए साजगार हों, तो तब ये एकाइनीट जो है इट फॉर्म्स नॉर्मल वेजिटेटिव सेल।
तो ये नए एक सेल में चेंज हो जाता है, फिर वो सेल मज़ीद फर्दर और सेल्स बनाता है तो फिलामेंट बन जाता है। तो दो तरीके हैं इनके अंदर नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन के, एक हार्मोगोनिया के ज़रिए, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, और एक आइनिड्स के ज़रिए। ये तीसरा तरीका, फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया एक ही तरीके में आते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहली ब्लैंक है, बैक्टीरियल अरेंजमेंट इन पैकेट्स ऑफ 8 सेल्स इज डिस्क्राइब्ड एज सार्सिना, इसे हम कहते हैं। द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ डैश इज डिप्लोकोकस, पेयर ऑफ कोकाई को डिप्लोकोकस कहते हैं। पिल्लाई आर ट्यूबुलर शैफ्ट्स इन बैक्टीरिया दैट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। डैश आर अनयूजुअल टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। आर्कियोबैक्टीरिया अनयूजुअल टाइप्स हैं। डैश इज अ बैक्टीरियम दैट इज फोटोसिंथेटिक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम फोटोसिंथेटिक होता है। डैश इज अ साइनोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक जो आज आपने पढ़ा। डैश कॉल्ड एज ब्लूम फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया को ब्लूम फॉर्मिंग या ब्लू ग्रीन एल्जी भी आप कह सकते हैं। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो ये 8 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनके आंसर्स भी साथ दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरियल सेल्स। तो इसका आंसर है डी, कैप्सूल। बाकी तीनों हर बैक्टीरियल सेल में होते हैं, कैप्सूल कुछ में होता है कुछ में नहीं। जो पैरासिटिक बैक्टीरिया उनके अंदर पाया जाता है। द मेजर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज फ्लैजिला, ए ऑप्शन है इसकी। उसके बाद तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी बैक्टीरियल सेल वॉल फंक्शन। तो सपोर्ट बुनियादी तौर पर बी ऑप्शन इसकी जो है। उसके बाद नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स। तो ये बी ऑप्शन है, पेप्टाइडोग्लाइकन दोनों टाइप की सेल वॉल में मौजूद होता है। मीसोसोम्स आर इंटरनल एक्सटेंशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसकी भी बी ऑप्शन है। नंबर 6 है, बैक्टीरियल एंडोस्पोर फंक्शन इन, सी ऑप्शन है, सर्वाइवल। तो इसके बाद एक इसका जो है वो 9th पार्ट दिया हुआ है, इसमें मैचिंग करनी है कॉलम मैचिंग की तरह। तो ये जो फर्स्ट है, डिवीजन इन वन प्लेन, कोकाई अरेंज्ड इन पेयर्स। तो एच को देखें अगर आप सामने तो डिप्लोकोकस इसे हम कहते हैं। डिवीजन इन, सेकंड है बी ऑप्शन, डिवीजन इन वन प्लेन, कोकाई अरेंज्ड इन चेन्स। तो एफ ऑप्शन को देखें, स्ट्रेप्टोकोकस इसे हम कहते हैं। इसके बाद डिवीजन इन टू प्लेन, सी है, कोकाई अरेंज्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 4। तो आई ऑप्शन देखें, टेट्राड कहते हैं। डिवीजन इन वन प्लेन, रॉड्स कंप्लीटली सेपरेट आफ्टर डिवीजन। तो डी के सामने ए ऑप्शन, बेसिलस कहते हैं। अकोमा शेप बैक्टीरियम, ये जो एफ है इसके सामने ई आएगा, विब्रियो इसे हम कहते हैं, कॉमा शेप्ड। थिन फ्लेक्सिबल स्पायरल जो है ये स्पायरोकीट को कहते हैं, और एक थिक रिजिड स्पायरल जो है इसे हम कहते हैं स्पायरल। तो कुछ ऑप्शंस इसमें इजाफी दी हुई हैं। तो ये मैचिंग आपके सामने दी हुई है, तो एक साइड को दूसरी साइड से कॉलम मैचिंग कहलाती है। तो दैट कंक्लूड्स आवर चैप्टर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोगों ने जो जो चैप्टर्स यहाँ पढ़ने हैं इन लॉकडाउन पीरियड में, उनके जो है वो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो तब उन चैप्टर्स के आपके जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। इस वजह से हम लोग टेस्ट कंडक्ट अभी नहीं करवा रहे, आप लोगों को असाइनमेंट्स जो है वो दे रहे हैं। तो जैसे ही आप लोगों के कॉलेजेस ओपन होने हैं, तो आप लोगों के जो जो लॉकडाउन पीरियड में आप पढ़ेंगे उनको प्रिपेयर करते जाएँ। आप लोगों का जो है वो एक टर्म एग्ज़ाम जो है वो हम लेंगे, तो उसमें ये चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।